कोई तुमको अगर ये बोले कि जो मैं बताऊंगा 100% यहीं से आएगा, कभी भरोसा मत करना उसकी बात पे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है। हाँ, हम एक अच्छा सा गैस जरूर कर सकते हैं और सबसे बेस्ट डेटा से उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अगर डेटा ड्रिवन एनालिसिस से अगर आपको कोई बता रहा है कि क्या आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रादर देन सेइंग कि ये तो आएगा ही आएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स की जो पिछले 2 साल या 3 साल 2023 से 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, और उसके बेसिस पे आगे 2026 बोर्ड में क्या आ सकता है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं ऐसे ही क्लास 11 12 अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा के जाना। तो आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैथ्स स्ट्रैटेजी है एक तरीके से बोर्ड्स 2026 की। तो डेटा बैक्ड एनालिसिस है मेरा, तो इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज हर चैप्टर में बताऊंगा, देखो ये आया था, इस पे फोकस करना है, ये छोड़ सकते हो और यहां पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखना, तो स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। तो यूनिट 1 जो है आपका नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी इससे कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करके जाके पहले उसको देख के आओ, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से चैप्टर 1 इसमें है नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस मीडियम है। बोर्ड्स अभी तक क्या पूछ रहा था, मॉड्यूलर अरिथमेटिक के एमसीक्यूज आ रहे थे, एग्जांपल देखो दिया हुआ है, क्लॉक टाइम साइकिल के क्वेश्चंस कि भाई इतने घंटे बाद क्या होगा, क्या टाइम होगा, इतने घंटे बाद क्या टाइम हो सकता है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लास्ट डिजिट रिमाइंडर स्टाइल एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में ही ज्यादातर ये चैप्टर जा रहा है, और मॉड 10 एंड मॉड एन की रीजनिंग, ये 2023 से 2025 में पूछा गया। तो कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, 1 मार्क का एमसीक्यू था या वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क के क्वेश्चन, तो 4 नंबर इससे नहीं गया, 1 या 2 नंबर का ही आया। क्यों इंपॉर्टेंट है, इजी स्कोरिंग है। बोर्ड ज्यादातर मॉड्यूलर अरिथमेटिक को ही पूछता है, कांग्रेस थ्योरी पूछता जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं। पढ़ना है क्या आपको, मेंटल अरिथमेटिक, भाई जल्दी से कैलकुलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर्स, ये याद करना बहुत जरूरी है। टाइम क्लॉक साइकिल के प्रॉब्लम्स कि भाई इतने घंटे बाद क्या आएगा, क्योंकि रिपीटेडली पूछा जा रहा है। 2026 की क्या प्रिडिक्शन है, ये डेटा के अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं। प्रिडिक्शन ये है कि एमसीक्यू आ सकता है इस तरीके से इवैल्यूएट कि -75 मॉड 11 बताओ, फिगर्स में चेंज, ऑब्वियसली नंबर्स विल चेंज, लेकिन टाइप रहने वाला है। या एमसीक्यू मॉड पे इस तरीके से पूछा जा सकता है। असर्शन रीजन के 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू के बाद, 1 से 18 तक एमसीक्यूज, 19 20 जो होता है वो असर्शन रीजन होता है, तो ये असर्शन रीजन में आ सकता है। या शॉर्ट 2 नंबर में फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर सैटिस्फाइंग साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस, तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। तो अप्लाइड मैथ्स का यहाँ पे आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर चैप्टर 2 में क्या है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, मैंने ये कल ही बताया था, कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। तो क्या ट्रेंड रहा है, एलिगेशन मिक्सचर के एमसीक्यू आते हैं, पाइप सिस्टम के 2 3 पाइप प्रॉब्लम आ चुके हैं अब तक, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम रेसेस गेम से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, और न्यूमेरिकल इक्वालिटी हाफ प्लेन ग्राफ पे सवाल पूछे, ये सेशन रीजन में ज्यादातर पूछा जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 मार्क का एमसीक्यू आया हुआ है, 2 से 3 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर आ चुका है। ओकेजनल 5 मार्क्स शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, अब ये ओकेजनल लिखा है क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज एलपीपी में होता है, इसलिए यहां पे डाल दिया गया। व्हाइट मैटर्स चैप्टर्स आसान है, हाई यील्ड देते हैं, इजी टू ग्रेड एंड चेक, इन्वॉल्व्स क्लियर फॉर्मूला बेस्ड स्टेप्स, जैसे कि पाइप्स एंड स्ट्रीम, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस गेम, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम आसान क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप एक फॉर्मूला शीट बना लो, मैं ऑलरेडी बना रखा हूं, तो भाई ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा। पाइप बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करो, इनइक्वालिटी के ग्राफ्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और ओरिजिन टेस्ट इनइक्वालिटी का क्या होता है वो मैंने हर चीज बताई एलपीपी में, उसको भी जाके देख लेना। क्या प्रिडिक्शन है, 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, और 2 से 3 मार्क का गारंटीड क्वेश्चन आना है, वो बोट एंड स्ट्रीम से भी हो सकता है या पाइप सिस्टम। क्या 2 हो सकते हैं, चांसेस कम है बट हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक तो डेफिनेटली होगा, बोट्स एंड स्ट्रीम या पाइप्स एंड सिस्टम्स में से। अब आगे बढ़ने से पहले, अलजेब्रा पे जाने से पहले याद रखना ये यूनिट 1 था, अब यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 अलजेब्रा में हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। कैसे ट्रेंड्स रहे हैं, एमसीक्यूज प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज पूछते हैं कि भाई ए बी की वैल्यू क्या होगा, बी ए क्या होगा, ये एमसीक्यूज में आते, 2 मैट्रिसेस ए बी दे दी, बताओ ए इंटू बी बता दो, एमसीक्यू का सवाल है। इनवर्स आइडेंटिटी चेक्स, इनवर्स रूल वाला, क्रेमर्स रूल, रियल कॉन्टेक्स्ट मैट्रिक्स टास्क, कि भाई आपसे ये फूड मान लो कि एक
डाइट प्रॉब्लम है, जैसे आपको उसमें मिलता है एलपीपी में, वैसे इसमें भी दे सकते हैं डाइट प्रॉब्लम। एक मैट्रिक्स बनेगी, अब बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, कितना कितना ग्राम, कितने कितने केजीज आपको लेना है। तो बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल उसमें बता दिया। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टाइप आइडेंटिफिकेशन सिमेट्री स्क्यू पे क्वेश्चंस बनते हैं। 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन ट्रांसपोज इक्वालिटी इनवर्स एडजॉइंट पे भी आए, ये आ चुके हैं, बनते हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं बोर्ड में। और 4 से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ये मार्टिन्स रूल पे क्वेश्चन आ सकता है या क्रेमर्स रूल पे भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 नंबर यहां से आपको मिल सकते हैं। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के आते हैं, तो वहां पे आपको मार्टिन्स रूल देखने को मिल सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन डायरेक्टली लिंक है, इजी टू स्ट्रक्चर अक्रॉस मार्क्स है, बहुत आराम से इसमें नंबर मिलते हैं। क्या करना है इसमें, डेली 10 मिनट मारो, ए इंटू बी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, आपको डेली नहीं करना, मैंने लिख दिया डेली, एग्जाम टाइम के लिए डेली था। आपको बस अभी बस देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैट्रिक्स में, भूलना नहीं है। 5 साल के पास्ट क्रेमर रूल के क्वेश्चंस कर लो। तुम कहोगे सर हमारे तो अप्लाइड मैथ्स 5 साल हुए नहीं, अरे यार जाके कोर मैथ्स का कर लो, क्रेमर्स रूल के क्वेश्चन आपको करने हैं। एडजॉइंट कोफैक्टर में क्या डिस्टिंक्शन होता है, कैसे कोफैक्टर से एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स निकलती है, सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या मेरी प्रिडिक्शन है, एमसीक्यू का आ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट्स पे ऐसे बन सकता है, और ए बी की वैल्यू क्या है, बी ए के टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। मार्टिन्स रूल, क्रेमर्स रूल तो बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट तो हमेशा रहता है, बट सीबीएसई अगर खेल गया तो इसलिए मैंने इसको डाला नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस उसकी करनी है, जो आ चुका है उसको तो प्रैक्टिस करना ही करना है। तो इसका जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स यूनिट 2 का, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत हाई है। यहां पे देखो मैंने डाला होगा सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के अंदर मार्टिन्स रूल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ पे ए मॉड डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है, प्रॉपर्टी हट चुकी है, लेकिन आया था क्वेश्चन उस पे, ये ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आ चुका है। 3/3 की वैल्यूएशन जब आते हैं सिंगुलैरिटी टेस्ट की, भाई एक मैट्रिक्स सिंगुलर है, अब बताओ कि x की वैल्यू क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। रिवीजन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन सीखो, मतलब कि भाई अगर डिटर्मिनेंट ए भी दिया है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलग हो सकते हैं, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखना। रो कॉलम स्वैप्स कर लेना, इवैल्यूएट स्मार्टली वाया ऑपरेशंस। अभी ऑपरेशंस क्या है भाई, वो हट चुके हैं। प्रिडिक्शंस क्या है मेरी, एमसीक्यू आ सकता है मल्टीप्लाइंग अ रो बाय के और ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट रूल्स पे। ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट रूल क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 से 3 मार्क का प्रॉपर्टी बेस्ड इवैल्यूएशन आ सकता है, ये वाला मैं बता रहा हूं। 4 से 5 मार्क्स का आइडेंटिटी प्रूफ या सिस्टम सॉल्विंग डिटर्मिनेंट्स, यही मेरा मेन कंसर्न है कि इस पे तुमको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। ये 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो दोनों में ही इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, वीडियो क्लियर हो रहा है और आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए मैं आपसे 2 मिनट लूंगा इस चीज को समझाने के। ये हमारा गेस्ट पेपर्स हैं, जैसे मैंने बोला, मैंने चैनल पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चैप्टर को मैंने समझाया है, पढ़ाया है, उसके क्वेश्चंस कराए हैं। लेकिन अगर आपको और भी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस चाहिए कि मैं 3 घंटे में क्या 80 नंबर ला पा रहा हूं, नहीं ला पा रहा हूं, और अगर जहां मैं गलती कर रहा हूं उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कहां पे छोड़ना है, कहां पे किसको क्वेश्चन को पकड़ना है, कौन से चैप्टर आसानी से हो जा रहे हैं, इन सब की अगर आपको अच्छे से एक डीप डाइव अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए गेस्ट पेपर्स लेके आया हूं। टेक्निकली ये हाई प्रोबेबिलिटी सैंपल पेपर्स है, गेस्ट पेपर बोलना इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए बोल दिया जाता है, बट दीज आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सैंपल पेपर। इसमें आपको क्या मिलेगा, 10 सैंपल पेपर्स मिलेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बोला, और मिक्स वेटेज क्वेश्चन है, ये नहीं कि सब एक ही चैप्टर से भर दिया ना, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली हमने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस पेपर्स में, सैंपल पेपर जो सीबीएसई देता है उसके बेसिस पे पेपर बने। आपको प्रीवियस पेपर से डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे माइट रिपीट बट नॉट एग्जैक्टली, तो उसके लिए आप इसको ले सकते हो। आपको फुल वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है हर क्वेश्चन के लिए। अब ये वाला जो फुल वीडियो सोल्यूशन है, ये आपको इसमें मिलेगा 699 वाले पैक में। हमारे पास और भी हैं, उसको मैं बताता हूं। इसमें आपको स्मार्ट टिप्स, शॉर्टकट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, कैसे आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है, आंसर राइटिंग प्रॉपर्ली कहां पे करनी है, कहां नंबर कट सकते हैं, वो मैं हर चीज आपको वीडियो सोल्यूशन में बताऊंगा। स्पीड, एक्यूरेसी और कंसेप्ट मास्टरी के लिए मैंने इसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया है। 10 सैंपल पेपर्स हैं, जिसमें 5 का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 10 का भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, जितना टाइम हमें बचा है। लेकिन अगर आपको थोड़े से सस्ते ऑल्टरनेटिव्स चाहिए तो आप हमारे ये दोनों सैंपल पेपर्स भी देख सकते हो, एक है 249 का और एक है 349 का। दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि इसमें 5 सैंपल्स पेपर मिलेंगे, इसमें 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। तो आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, आप ये बाय कर सकते हो। अगर लगता है ठीक ठाक हो गई है तो आप ये बाय कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। इस दोनों में वीडियो सोल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, इस पैक में वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा।
इसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ये भाई हमारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो, हर एक चीज रीड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे चैनल ऐप पे मिल जाएगी। तो बढ़ते हम आगे, यूनिट 3 कैलकुलस एंड मॉडलिंग। कैलकुलस में चैप्टर 5 है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, वेरी हाई इंपॉर्टेंस, हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था। हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स पूछते हैं, टैंजेंट नॉर्मल आता था, अब नहीं है, इस साल से हटा दिया इन्होंने। मोनोटोनिसिटी क्या है, असर्शन रीजन में आया हुआ है। रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन यहां पे बने हैं। अब टाइप क्या आया है, 1 मार्क का nth डेरिवेटिव स्लोप का क्वेश्चन आता था। 1 से 2 मार्क्स का इंटरवल इंक्रीज डिक्रीज, कहां पे टैंजेंट का स्लोप क्या है उसको निकालने का क्वेश्चन आता था। 2 से 4 मार्क्स का मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट कंडीशन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। 4 से 6 नंबर का बिग ऑप्टिमाइजेशन केस स्टडी बनता था। ये आया हुआ चीज है 2023 से 25 में। अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैक्सिमा मिनिमा वाली। डेरिवेटिव साइन चार्ट ये मैं आपको समझाऊंगा आगे हमारे कोर्स में पूरा कंप्लीट। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल के कॉस्ट का केस स्टडी क्वेश्चंस प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको सीखना है। मेरी प्रेडिक्शन क्या है, इसमें से आपको एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर मिलना है। मतलब टोटल आपको यहां से मिनिमम 7 नंबर्स तो आना ही आना है। मोनोटोनिसिटी पे असर्शन रीजन, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे असर्शन रीजन का मिलेगा, और वन फुल ऑप्टिमाइजेशन केस स्टडी आना ही आना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। अब यूनिट 3 में ही छठा चैप्टर आता है इंटीग्रेशन। इसमें आप पढ़ सकते हो, ये आया हुआ है। टाइप्स क्या, 1-2 मार्क्स के डायरेक्ट इवैल्यूएशन के क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन के आए थे, और 4 मार्क्स का एप्लीकेशन एरिया बेस्ड क्वेश्चन था, ये आया हुआ था। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन फॉर्मुलेज याद रखने, मेजरली फॉर्मुलेज पे। और इंपॉर्टेंट जो सबसे है, ये इकोनॉमिक सरप्लस, मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस को पढ़ना है। बहुत प्यार से बड़ा वीडियो बनाया है, जाके देखो, हर एक चीज समझाई है मैंने। मेरी प्रेडिक्शन क्या है भाई, इंटीग्रेशन करने को आ सकता है, एफ एक्स डी एक्स का एक टेबल ग्राफ दिया हो सकता है, 3 मार्क का सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या आईलेट से आपको करवा सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल आएगा 3 नंबर का अगर आएगा। एरिया बिटवीन द कर्व और कंज्यूमर सरप्लस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस पे सवाल आता ही आता है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये चैप्टर 6 की बात थी। चैप्टर 7 डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी को उतना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है चैप्टर, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप आराम से इसको देखो। फॉर्मेशन, कैसे आपको क्वेश्चन को फॉर्मेशन करना है, सबसे बड़ी बात तो है यहाँ मॉडलिंग करनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मॉडलिंग, ग्रोथ, डीके, लॉजिस्टिक्स, सेपरेबल सॉल्यूशन, ये सब आ चुका है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सेपरेबल, मेजरली आपको वेरिएबल सेपरेबल पे ही डील करना है, होमोजेनियस पे भी डील करना है, हर एक चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म्स को याद कर लो, डीके और ग्रोथ के जो मॉडलिंग स्टेटमेंट्स उनको समझ लो, हर चीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे कवर कर रखी है। लेकिन अगर आपको और डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, गेस्ट पेपर ले सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से चीजें समझाई हैं। एमसीक्यू ऑर्डर डिग्री टाइप पे, भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, बताओ ऑर्डर डिग्री क्या, आना ही आना है एमसीक्यू। 2 से 3 मार्क्स का वेरीफाई सॉल्यूशन टू फॉर्म डीई, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने पे सवाल आ सकता है, और 5 मार्क्स का फर्स्ट ऑर्डर लीनियर और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है, वेरिएबल सेपरेबल पे सवाल मिल सकता है। ये 5 मार्क्स का थोड़ा सा डामाडोल है, बट मैंने डाल दिया कि भाई आप छोड़ मत दो, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। फिर आते हैं यूनिट 4 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। हाई इंपॉर्टेंस का चैप्टर भाई, हाई, पूरा यूनिट ही हाई इंपॉर्टेंस का है। इसमें आपको पॉइजन, बायनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस पे सवाल बनते ही बनते, 1 से लेकर 6 मार्क्स तक सारे सवाल आज तक आ चुके हैं। इसमें क्या करना है आपको, पॉइजन और बायनोमियल को पढ़ना ही पढ़ना है भाई। प्रैक्टिस करो, डेली मत कर पाओ, वीकली इसकी प्रैक्टिस करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स की। बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समझोगे तो अच्छा रहेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते। प्रेडिक्शन 2026 का क्या है भाई, मीन वेरिएंस पे आ सकता है सवाल, और 3 नंबर का पॉइजन या बायनोमियल प्रोबेबिलिटी पे सवाल आपका बन सकता है। ओके, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, ये है इन्फ्रेंस और टाइम सीरीज, यूनिट 5 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका इंपॉर्टेंस मीडियम से हाई रखा है, बिकॉज ऊपर हो सकता है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। अब यहाँ पे 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट आ चुका है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एमसीक्यू आ चुका है, डिसीजन रूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे सवाल। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो भाई एमसीक्यू कभी भी कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान से समझ लेना। एमसीक्यू आया है 3 से 4 5 मार्क्स का। अब एमसीक्यू एक्सेप्ट और रिजेक्शन पे आया है, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उस पे एमसीक्यू बन गया। सोचो भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या आपको रिवीजन क्या करना है, आपको टी टेस्ट के फॉर्मुलेज को रिवाइज करना है। ठीक है, H0, H1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल वैल्यू, फाइनल डिसीजन, इन सब के बारे में रिवीजन कर लो। 4 से 5 पास टेस्ट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, और भाई मेरे गेस्ट पेपर लगा लो, सबसे बेस्ट है।
2026 के लिए क्या प्रिडिक्शन है? 3 मार्क्स का 1 सैंपल मीन टेस्ट आ सकता है, 5 मार्क्स का 2 सैंपल टेस्ट नहीं आएगा। वैसे 2 सैंपल को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग 10th चैप्टर के ऊपर टाइम सीरीज एनालिसिस पे। ये मीडियम है, इसमें आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और लीस्ट स्क्वायर्स वाला आना ही आना है। सीजनल इंडिसेस और फोरकास्टिंग पे ये सब आ चुका है। देखो ये आ चुका है, 3 से 5 मार्क्स का आता है, जहां पे आपको ये स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना होता है। मूविंग एवरेज, सीजनल इंडेक्स, ये सब आ चुका है। आपको क्या करना है, लास्ट ये 4 ईयर मूविंग एवरेजेस को ध्यान से पढ़ना है। 3 ईयर 5 ईयर आसान होता है, 4 ईयर में दिक्कत होती है तो उसको पढ़ लेना। स्ट्रेट लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर्स पढ़ लेना और 5 साल के फास्ट प्रॉब्लम्स पढ़ लेना। प्रेडिक्शन क्या है भाई? 3 मार्क्स का मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द गिविंग डेटा आ सकता है, लीस्ट स्क्वायर्स वाला भी आ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, जो अप्लाइड मैथ्स का ये कोर प्रिंसिपल है वो यही है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, सीएजीआर, इफेक्टिव रेट, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी, ईएमआई, सिंकिंग फंड, हर एक चीज आ चुकी है। इसमें एक चीज जो नहीं लिखी है और लेकिन सिलेबस में मेंशन है, जो है बॉन्ड्स मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, गो थ्रू दैट, हर एक चीज कवर करिए बॉन्ड्स में। यहाँ पे आपको क्या आ चुका है, एमसीक्यूज आ चुके हैं इफेक्टिव रेट, पीवी और सीजीआर पे। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, हर एक चीज मैंने पढ़ाई है। 2 से 3 मार्क्स का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी एन्युटी, 4 से 5 मार्क्स का ईएमआई, सिंकिंग फंड, रीपेमेंट, ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, ये हर चीज आ चुकी है आपके एग्जाम में, तो मैंने पढ़ाई भी है, चैनल पे जाके देख सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रिवाइज करना है, इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, आपकी बुक के एंड में एमसीक्यूज दिए होते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो बेटा। ईएमआई के प्रॉब्लम ये प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूले से सॉल्व करो। ईएमआई, और हाँ, कई लोगों ने बोला सर अमोर्टाइजेशन है, नहीं है आपके कोर्स में, अमोर्टाइजेशन नहीं, आपको नहीं अपना सर देना उसके अंदर, छोड़ दो। पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस के लिए यूज करो और मेरे गेस्ट पेपर्स को प्रैक्टिस के लिए यूज करो, बहुत फायदा होगा आपका। 2026 के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है, ईएमआई, प्रेजेंट वैल्यू और सिंकिंग फंड का मिक्सचर आ सकता है। एमसीक्यू और इफेक्टिव वर्सेस नॉमिनल रेट आ सकता है। भाई ये नॉमिनल रेट है, मानो 10% नॉमिनल रेट है और हाफ ईयरली की कंपाउंडिंग है, बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। 4 से 5 मार्क्स का लोन रीपेमेंट केस स्टडी। अब यहाँ पे जनरली ये ईएमआई की हम बात कर रहे हैं, लोन रीपेमेंट में ईएमआई पे 4 से 5 नंबर का केस स्टडी या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड्स पे भी सवाल आ सकता है। अब हम आते हैं आखिरी यूनिट पे और आखिरी चैप्टर पे, विच इज एलपीपी। हर साल इससे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर तो देखो आता ही आता है, लेकिन एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। वर्ड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन डाइट बजटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है, क्योंकि इसमें आपको ग्राफिकल मेथड का यूज करना है और जो दूसरा मेथड होता है उसका यूज नहीं करना, सिर्फ ग्राफिकल मेथड है आपके में। ठीक है, तो आइसो लाइंस का यूज नहीं करना है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड का यूज करना। फॉर्मुलेशन इनटू कंस्ट्रेंट बनाना, ये आ चुका है, ग्राफ प्लॉट करना, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, ये सब आ चुका है और यही आएगा। एलपीपी का तो ये फिक्स होता है, देखो इतना ही आपको मिलना है। 4 मार्क्स का एलपीपी का क्वेश्चन कंफर्म होता है और रियल लाइफ सिनेरियो, कंस्ट्रेंट बेस्ड ग्राफिकल प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से केस स्टडी में उनको देना चाहिए। अब जैसे भी वो दे दें, आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मेरे चैनल पे जितने वीडियोस हैं फटाफट देख डालो, बहुत ज्यादा नहीं, 50 वीडियोस होंगे, आराम से आप 50 घंटे में खत्म कर सकते हो, और 1 शॉट्स तो बेटा आते ही रहेंगे। तो आई होप मैंने आपको एक डेटा के साथ डेटा बैक प्रिडिक्शन दिया है, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये लास्ट 3 साल के ट्रेंड हैं, वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, कैलकुलस सबसे पहले था, लेकिन 2025 आते आते बहुत ही बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप कहते हो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ये मत करना, बहुत ही बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो अच्छे से हर चीज को पढ़ के जाना है। कोई दिक्कत आई, तुम्हारा भाई खड़ा है भाई, आराम से मैसेज करो, कमेंट पे बता सकते हो, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, उस पे जाके मेरे को डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूं, भले 1-2 दिन लेट हो जाए लेकिन जरूर आपको रिप्लाई मिलता है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने जितनी बातें बताई क्लियर हो गई होंगी। तो अब इस वीडियो में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करो और अपने दो दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला करो, क्योंकि उनके पास होने से तुम नहीं फेल हो जाओगे, बट वो तुमको दुआएं जरूर देंगे कि भाई बहुत बढ़िया चैनल भेजा है। सो आई होप आपको मैंने जितनी बातें बताई सब क्लियर हो गई होंगी। तब भी कोई डाउट है कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।